Yes sir, guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School कासाबाद हैदराबाद। So जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है, मैथ्स कंटिन्यू रखनी है, समझनी है आप लोगों को। तो पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सही है गाइस? तो आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, समझते हैं। एक्सरसाइज 2.5 समझते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट 4 प्रीवियस क्लास में समझिए, पार्ट 5 से आज समझते हैं। ठीक है? सो बी रेडी। रेडी है? अगर रेडी नहीं है तो रेडी हो जाए। कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए ताकि हर चीज को नोट करते जाए एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे हैं, समझने की कोशिश जरूर करें ताकि हर चीज समझ में आ जाएगा। सही है? ऐसा नहीं है जैसे उसको कहते सर मुझे समझ में आ रहा ही नहीं, क्या समझूंगा? नो, यू आर रॉन्ग। आप जस्ट समझने की कोशिश की आपने, जो समझ में आया। समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा? ठीक है? तो समझने की कोशिश जरूर करें। एंड मैं यही कोशिश कर रहा हूं सिंपल से सिंपल जितना हो सके हर कोई समझ सके, सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल इजी वे से समझ में जरूर आ जाए। ठीक है? मगर काम आपका है, समझना आपको है, मेरा काम है समझाना। सही है? तो आइए साथ मिलकर समझते हैं। रेडी हो जाए, फुली कंसंट्रेशन से बैठे हैं, समझने की कोशिश करें, जरूर समझ में आ जाए। ठीक है? तो आइए समझते हैं। सर वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड 4 आपको समझा है क्वेश्चन 1 का। तो पार्ट नंबर नेक्स्ट ये सिंपल है, जस्ट लाइन कह रहा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। वो स्ट्रेट लाइन क्या है? वो पार्ट कंडीशन है, समझेंगे कैसे है। अब कह रहा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। वो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब प्रीवियस क्लास में पैरेलल की बात हो रही थी, अब आगे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब ये, लेट्स सपोज आपकी एक लाइन सेगमेंट ये है, इस लाइन सेगमेंट के दूसरी लाइन सेगमेंट इस टाइप की एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की एंगल पे हो। परपेंडिकुलर मींस एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट पे एग्जैक्टली 90 डिग्री की एंगल पे हो तो कहेंगे वो लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे। आई बात समझ में? ठीक है? तो परपेंडिकुलर ये बात हो गई, मींस लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट से 90 डिग्री की एंगल पे होगी तो वो कहेंगे दैट इज ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। ठीक है? तो आइए समझते हैं। कैसे समझेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, उसमें डायग्राम समझेंगे, सॉल्यूशन। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, बराबर हो गया, हमने प्रीवियस पार्ट्स में समझा है। y एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस नेगेटिव एंड दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन 0, 0। ठीक? अब क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन हो परपेंडिकुलर तो x एक्सिस पे है, मतलब x एक्सिस ये है, इस x एक्सिस पे लाइन सेगमेंट 90 डिग्री की एंगल पे हो। जैसे ये y एक्सिस जो है x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे y एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट मींस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल में होगी। सही है? तो ठीक है। पर पहले क्या है, वो लाइन सेगमेंट पास थ्रू दैट पॉइंट 3,5, इस पॉइंट में से वो लाइन पास हो रही है। सही है? पास हो रहे तो मींस ये पॉइंट पहले हम लोकेट करेंगे ताकि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पॉइंट कहां पर है, आइए वो समझते हैं। अब पॉइंट में पहली वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट्स y, x3 है, y 5 है। x की वैल्यू है, y वैल्यू पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव x एक्सिस 1 2 एंड 3, 1 पॉजिटिव 1 2 एंड ये 3 है। y की वैल्यू 5 है, चलो 1 2 3 4 एंड 5 4 3 2 एंड 1। सही है? आई पास समझ में? इससे ज्यादा पॉइंट्स लोकेट या पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ वो पॉइंट ही चाहिए, इसलिए पॉजिटिव x है तो y एक्सिस पे लिखा। अब पॉइंट कहां पर होगी? x3 है, y 5 है, y 5 रफली इस तरीके से डायग्राम पॉइंट को लोकेट करेंगे। ये है पॉइंट जिस जगह पे x है 5 पे, जैसे हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, दोनों की इंटरसेक्शन जिस जगह हो रही है दैट इज द पॉइंट। ये पॉइंट है, कौन सी पॉइंट है ये? 3, 5 पॉइंट।
प्लान में यहां पर आई बात समझ। पॉइंट कैसे पॉइंट आउट किया हमने। अब क्या करेंगे, अब लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन को, वो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस मींस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस पर मींस एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री की एंगल पे है, तो ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, रफली ड्रा कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आई मींस पैरेलल टू द वाई एक्सिस के पैरेलल में है, सही है। आई बात सुनिए, सर यही प्रीवियस पार्ट में पढ़ा लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस मींस परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। सिंपल, एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री की एंगल पे, तो रफली डायग्राम स्टार्ट किया, ठीक। तो अब ये तो होगी ड्रा। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन के लिए लाइन सेगमेंट जो ड्रा किया वो किस एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो पॉइंट क्या है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है एट द पॉइंट ऑफ 3, x इक्वल टू 3 पॉइंट पे, y एक्सिस के पैरेलल में है, सही है। तो x इक्वल टू 3 को साइड में शिफ्ट करेंगे -3 हो जाएगा इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपल है ना, सिंपल। ओके गाइस, आई बात समझ में आपको, ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं चीजें कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कर रहा हूं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। जी गाइस, पार्ट नंबर 6 समझिए, सेम एग्जैक्टली वही पार्ट नंबर 5 समझे उसी टाइप का है, ठीक है। तो अब देखिए समझते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, दो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर किस पे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है एंड इस पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन सेगमेंट ड्रा करने से पहले ये पॉइंट हम पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट को लोकेट करेंगे कहां पर है। तो आइए डायग्राम जरूरी है, तो पॉइंट लोकेट करेंगे, तो इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस ये y एक्सिस नेगेटिव, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों एक्सिस जिस जगह पे कट कर रहे हैं वो है ओरिजिन, ठीक है। अब ये पॉइंट -6 -4 लोकेट करेंगे, कैसे। अब देखिए पॉइंट में फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y। x -6 y भी -6 है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों को जस्ट इन्हीं वैल्यूज को पॉइंट आउट करें। x -6 है, चलो -6 है तो लोकेट कर ले, ये x एक्सिस नेगेटिव है, तो x वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 4 3 -2 -1, सही है। ये पॉइंट्स होगी लोकेट हमने की इन पॉइंट को। अब y की वैल्यू क्या है, -4, y एक्सिस नेगेटिव, ये -1 -2 -3 -4 -3 -2 -1, ठीक। आई बात समझिए पॉइंट्स कैसे लोकेट किए। अब ओनो एक्सिस पे ड्रा करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ यही पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट की वैल्यूज को लोकेट किया। अब पॉइंट कहां पर है, प्लेन में, x -6 y -4 है, तो इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों को डॉटेड लाइन दे कर रहा हूं, ये है दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट्स की। तो ये पॉइंट प्लेन में इस जगह पे है, -6 और -4 पॉइंट यहां पर है, सही है, -6 -4, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट तो लोकेट हो गई -6 -4। अब लाइन सेगमेंट ड्रा कैसे करें, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू किस पे है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मींस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मींस y एक्सिस से 90 डिग्री पे एंगल पे। अगर लाइन सेगमेंट y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो मींस x एक्सिस के पैरेलल में होगी, सही है। चलो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर में ड्रा करेंगे। आई बात समझ में, यहां पर इस पॉइंट से पास हो रही है, -6 -4 पॉइंट ये है, -6 -4 पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट पास हो रही है एंड y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो मींस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री की एंगल पे है, सही है, एंड पैरेलल टू x एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मींस y एक्सिस को वो पॉइंट कट करेगी x एक्सिस को पैरेलल में, तो y एक्सिस को कट करेगी किस पॉइंट पे, एट व्हाट पॉइंट। तो y एक्सिस को जो कट कर रही है वो पॉइंट है
-4। y को कट करिए, वो है पॉइंट -4। ये इक्वेशन सिंपली -4 इस साइड में शिफ्ट करेंगे, ये होगा +4 = 0। सो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन कंडीशन ऑफ गिवन लाइन। आई बात समझ आपको? ठीक है गाइस, तो ये सिंपल है। मैं चीज आपको वही अगेन कहूंगा, कंडीशन है, क्वेश्चन को समझना, वो आपको अगर समझ में आया है तो डायग्राम सिंपली है। ठीक है गाइस, अब इसकी नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अल्लाह हाफिज।